ऐसे न जाने कितने प्रगतिशील किसान हैं जो सरकारी योजनाओं की मदद से अपने जीवन का स्तर काफी बेहतर कर चुके हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेश की महिला किसान भी खेती में अपना शानदार योगदान दे रही हैं। प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में महिलाएं भी न सिर्फ काफी आगे आ चुकी हैं, बल्कि सरकारी मदद के कारण अच्छी खासी रकम भी कमा रही हैं। ये महिला किसान पंचकूला की मैना चौधरी हैं, जो काफी सालों से बागवानी से जुड़ी हुई हैं और सफल महिला किसान भी हैं, जो दूसरी महिला किसानों के लिए एक प्रेरणा भी हैं। इतना ही नहीं, वो दूसरे किसानों से भी बागवानी से जुड़कर खेती करने का संदेश दे रही हैं। मुझे शौक है फार्मिंग का, एग्रीकल्चर का। शुरू से 20-25 साल से मैं कर रही हूँ फार्मिंग अपनी। तो मैं चाहती हूँ कि सब भाई बहनों को ख़ास तौर पर अपनी खेती की तरफ ध्यान दें और इसमें हर चीज़ हम उगा सकते हैं। मैं करती हूँ इसमें अपने लिए खेती, जिसमें सब्जियां हैं सब, जैसे घिया है, तोरी है और करेले हैं, टमाटर है और ये सारी सब्जियां। वैसे तो महिलाएं पहले से ही खेती किसानी के काम में परिवार का हाथ बांटती थी, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी के साथ वो खेती की दशा और दिशा बदल रही हैं। ऐसी ही महिला किसानों में पंचकूला की महिला किसान मैना चौधरी का नाम शामिल है, जो आज सीजनल और ऑफ सीजनल सब्जियों की खेती कर रही हैं। इस काम में मैना चौधरी को बागवानी विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। हॉर्टिकल्चर हरियाणा ये मुझे मदद भी करते हैं और जानकारी भी देते हैं। टाइम सर हमें हर चीज़ की जानकारी देते हैं, आते रहते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। तो इनके अनुसार मैं चलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सब बहनें हरियाणा की अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सकती हैं और काम कर सकती हैं। आज के समय में किसान लौकी, तोरई, खीरा, करेला, टमाटर जैसी सब्जियों की आधुनिक खेती से काफी उत्पादन ले रहे हैं। मैना चौधरी भी हर तरह की मौसम और बेमौसमी सब्जियां उगाती हैं। इनका फोकस साल भर खाई जाने वाली सब्जियों के उत्पादन पर है। बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैना चौधरी ने पॉली हाउस भी लगाया है। अब सब्जियों को बेचने के लिए बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता, बल्कि ये थोक में ही बिक जाती हैं। किसानों को बागवानी विभाग से पूरा सहयोग। आज मैना चौधरी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो बागवानी में अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हम खेती के क्षेत्र में काफी कुछ नया कर सकते हैं, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आमदनी में भी इजाफा होता है। बागवानी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग की ओर से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए किसानों को बेहतर किस्म के पौधों के साथ साथ इनके उचित पालन पोषण के लिए खाद तक पर अनुदान दिया जा रहा है। विभाग की ओर से बागवानी लगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए तक का घुलनशील खाद खरीदने पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान को खंड उद्यान विकास कार्यालय में बिल के साथ आवेदन करना होगा। सरकार की इन्हीं योजनाओं के चलते किसानों का रुझान बागवानी की ओर बढ़ता जा रहा है। किसान 10,000 रुपए तक जितना भी खाद खरीदते हैं, उसके बिल संबंधित खंड उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने होंगे। बिल जमा होने के बाद किसान को 50% तक राशि का अनुदान दिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार की जागरूकता जैसी मुहिम और तमाम योजनाएं ही हैं, जो किसानों का रुझान पारंपरिक खेती की तरफ कर पाई। सीएम मनोहर लाल खुद किसानों से जुड़ी हुई योजनाओं को देखते हैं। पानी बचाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने एक अनूठी पहल करते हुए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक नई योजना आरंभ की है, जिसके तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जाती है। आज प्रदेश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं।
अब चूंकि प्रगतिशील किसानों की कतार लंबी है, तो गुरुग्राम के किसान चरण सिंह से मिलिए, जो फल, अनाज और सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग खेती करते हैं। पॉली हाउस खेती के अलावा उन्होंने सिंचाई के तरीकों में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। इतना ही नहीं, ये हाईटेक खेती उनके लिए लाभदायक साबित हो रही है। सिंचाई के तरीकों में बदलाव करते हुए संरक्षित ढांचे में आधुनिक इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाई हुई है। इस तरह से बूंद बूंद सिंचाई के जरिए फसल उत्पादन भी बढ़ता है और पानी की भी बचत होती है। उन्होंने दूसरे किसानों से भी इस तकनीक को अपनाने की अपील की है। पॉली हाउस के पीछे ये सोच थी, एक तो हम मल्चिंग और ये बम्बू स्ट्रेचिंग करके खेती करते थे। पिछले साल हमने टमाटर की थी, तो उसमें तकरीबन बम्बू में दीमक लग जाती थी और जैसे जंखड़ आता था तो वो टूट के भी पड़ जाता था और उसमें बाहर के कीट पतंग बहुत ज़्यादा आते थे। इस एवज पे हमने सोचा अब क्यों ना हम ये लगवा के नेट हाउस और इसमें खेती की जाए ताकि हमारा खर्चा कम हो लगे। इसका श्रेय उन्होंने सरकार को भी दिया है। किसान चरण सिंह का ये कहना है कि विभाग ने उनका पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है और उनके जीवन में भी शानदार बदलाव हुआ। अब वो खुशहाल हैं, जिससे अब उनका परिवार काफी बेहतर जीवन व्यतीत कर रहा है। इंटरक्रॉपिंग खेती में अपना अनुभव साझा करते हुए चरण सिंह बताते हैं कि पॉली हाउस से पहले वो साधारण मल्चिंग से टमाटर आदि फसलों की खेती करते थे। खुले में सब्जियां उगती थी तो कीट रोग और मौसम जनित नुकसान लगा रहता था। काफी सोच विचार करने के बाद और सरकार की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पॉली हाउस लगवाने की तैयारी की, ताकि नुकसान यानी खर्चे को कम किया जा सके। अब इस संरक्षित ढांचे में फसलें सुरक्षित ढंग से उगती हैं और बाजार में उसके अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। ड्रिप का ये है सर, जैसे हम मान लो हमें इस एक एकड़ को भरने के अंदर 2 दिन लगते थे, 2 डे, और इसको हम अब 2 दिन चलाएंगे। एक सप्ते के अंदर 2 घंटे चले तो मान लो कितना पानी लगा 2 घंटे में। अगर वो मान लो 1 मिनट में 5000 लीटर पानी निकालती है मोटर, 4-5 हजार जो निकालती है 22 स्केल में घंटे में, तो इसमें बहुत कम पानी लगता है, पानी की बचत है। अब मेरे पास 8-9 एकड़ जमीन है, उसमें मैं एक ही ट्यूबवेल से काम चला रहा हूँ, ड्रिप एरीगेशन लगा के। ड्रिप एरीगेशन है, मिनी है, जो गेहूँ में है, सरसों में है, वो मिनी फुहारे के है। मैं तो आम किसान को सर जी यही सलाह देना चाहूँगा, अपने बत्ती किसानी खेती छोड़ के अपने हाईटेक खेती में आओ, बढ़िया तरीके से संभाल करो, उसी में बचत है। डिपार्टमेंट के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल कमजोर थी और अब कुल मिला के बहुत बढ़िया है। हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ जैसे जैसे किसानों को मिल रहा है, वैसे उनकी आर्थिक स्थिति में न सिर्फ सुधार आ रहा है, बल्कि जागरूकता भी आ रही है और तमाम किसान अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। नई नई तकनीकों का प्रयोग कर किसान बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग भी इन्हीं तकनीकों में से एक है, जिसका इस्तेमाल गुरुग्राम के रहने वाले प्रगतिशील किसान चरण सिंह बखूबी कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग के फायदे। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों को अपने लाभ और मुनाफे के लिए किसी सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस तकनीक की खेती से साल भर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग में किसान एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलें भी लगा सकते हैं। मुख्य फसल की एक कतार के बाद अंतर फसल की 3 कतारें लगाकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। गुरुग्राम के प्रगतिशील किसान चरण सिंह भी अदरक, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, लहसुन समेत कई अन्य फलों और सब्जियों की खेती से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। चरण सिंह कहते हैं कि पहले आर्थिक रूप से वो कमजोर थे। खेती की इंटरक्रॉपिंग तकनीक अपनाने से अब उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। इसके अलावा घर के अन्य सदस्यों का खर्च भी इसी खेती के सहारे चल रहा है। इंटरक्रॉपिंग एकल फसल की तुलना में ज्यादा फायदा देती है। साथ ही ये खेत की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद करती है। इसमें पानी का भी कम इस्तेमाल होता है। उनका ये कहना है कि वो 8 से 9 एकड़ में खेती कर रहे हैं। पानी की काफी बचत हो रही है। दरअसल पोषक तत्वों का अवशोषण मिट्टी की दोनों परतों से होता है। ऐसे में इंटरक्रॉपिंग तकनीक मृदा अपवाह में कमी और खरपतवारों को नियंत्रित करता है।
नकदी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग करना काफी फायदेमंद है। ये तकनीकें किसानों का काम आसान और सुविधाजनक बना देती हैं। इनमें पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। हरियाणा के बहुत से किसान इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय को दोगुना कर चुके हैं। ये किसान दूसरे अन्नदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। यानी हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेश के किसान अब प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रगतिशील किसान बन रहे हैं।